स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों पर हम अब अपनी बात शुरू करते हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद भारतीय इतिहास के उन महापुरुषों की श्रेणी में शुमार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आध्यात्मिक ज्ञान, भारत के वेदांत का डंका सारे विश्व में बजाया था। पश्चिमी विश्व जो अपने आप को वैज्ञानिक खोजों के प्रभाव में अत्यधिक बुद्धिमान मानकर पूर्व को हेय दृष्टि से देखता था, स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रकाश में पश्चिमी विश्व ने अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टिकोण से शून्य पाया। उन्होंने यह पाया कि पूर्व के आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय वेदांत के समक्ष उनका वैज्ञानिक ज्ञान तुच्छ मात्र है, क्योंकि मानव जीवन के साध्यों के संदर्भ में जो विचार, जो पथ प्रदर्शन भारतीय आध्यात्मिक चिंतन के साहित्य में देखने को मिलता है, विचारों में देखने को मिलता है, उसके समतुल्य उच्च स्तरीय चिंतन और विचार हमें विश्व के किसी अन्य सभ्यता में देखने को नहीं मिलते। इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठापित किया और विश्व को इस बात का आभास कराया कि जिन सिद्धांतों और जिन साध्यों की तलाश में पश्चिमी विश्व इस भौतिक जगत की चकाचौंध में खोया हुआ है, उसका जीवन का लक्ष्य वास्तव में भौतिकता में न होकर आध्यात्म में है। सच्चे सुख की तलाश भौतिकता में संभव नहीं है और भौतिकता में सुख की तलाश एक तरह से एक अंधी सुरंग की भांति है, जिसमें व्यक्ति कभी भी अपने अंतिम लक्ष्य की ओर, अंतिम उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद के विचारों से हमें इस बात का ज्ञान मिलता है कि आवश्यकताओं को बढ़ाने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। आवश्यकताएं वासनाओं में केंद्रित होकर इस मानव जीवन को नष्ट कर देंगी, इसके पवित्र उद्देश्यों को नष्ट कर देंगी। अतः जितना अधिक मानव वासनाओं की पूर्ति में लगेगा, वह इस संसार के माया जाल में उतना ही उलझ कर रह पाएगा। उसके जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की सिद्धि इस चराचर भौतिक जगत के मायाजाल और क्षणिक सुखों में नहीं हो सकती। उसके लिए उच्चतर आध्यात्मिक लक्ष्यों की ओर रुख करना होगा, उस ओर देखना होगा जिस ओर स्वामी विवेकानंद जी अपने आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से इशारा करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी की जो समय काल था, समय खंड था, वो एक ऐसा समय था जब ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय राष्ट्रवाद अंगड़ाई ले रहा था, अपने आप को सृजित कर रहा था और उस सृजन का क्या आधार हो, किस आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद को स्थापित किया जाना चाहिए, उस समय काफ़ी यह एक विवादास्पद प्रश्न भी था और उसको लेकर अनेक दृष्टिकोण भी थे। जहाँ पर हम देखते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के साथ ही भारत में एक राष्ट्रवाद आकार लेने लगा था, लेकिन अतिशीघ्र ही यह दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण बट सा गया था। जहां एक ओर राष्ट्रवाद को भारतीय आध्यात्मिक चिंतन पर आधारित करने वाले और अपने आप में विचारों में उग्रता रखने वाले विचार समूह था, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी
लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मूल्यों में विश्वास रखने वाले और दया याचना के माध्यम से स्वशासन की मांग करने वाले नरम दल के रूप में भी राष्ट्रवाद सृजित हो रहा था। वहीं एक तीसरे समूह की भी हम बात कर सकते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद को भारतीय वेदांत, भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और एक भारतीय परंपरागत आध्यात्मिकता के आधार पर खड़ा करना चाहता था। तो स्वामी विवेकानंद को हम इस तृतीय समूह के नेतृत्वकर्ता के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में समझ सकते हैं, जिनके राष्ट्रवादी संबंधी विचार निश्चित रूप से इतने प्रभावी थे कि उन्होंने न केवल नरम दल बल्कि गर्म दल, दोनों ही दलों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी संबंधी विचारों ने भारतीय असंतोष को, स्वराज की मांग को, एक राष्ट्र की कल्पना के रूप में इकट्ठा रहने की अवधारणा को आकार दिया था, उसको शक्ति दी थी और उसे खड़ा होने की एक प्रेरणा और स्फूर्ति भी स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के माध्यम से प्राप्त हुई थी। तो प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी संबंधी विचारों के ऊपर बात करेंगे, चिंतन करेंगे। तो शुरुआत में हम सबसे पहले उनके विचारों के परिचय के रूप में इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में राष्ट्रवाद की जो संकल्पना थी या जो उनकी अवधारणा थी, उसके क्या मायने थे और क्या अर्थ थे। स्वामी विवेकानंद जी शुद्ध रूप से सर्वोच्च राष्ट्रवादी थे। उनके विचारधारा उनकी प्रत्येक रचनाओं और सभी भाषणों में प्रतिबिंबित होती है। वह भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रबल समर्थक होने के साथ साथ अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्यार करने वाले एक व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते थे। इस भारत भूमि का नागरिक, भारत भूमि का निवासी होने के कारण वे अभिमान करते थे। उन्हें न केवल बंगाल बल्कि पूरे देश के आध्यात्मिक चिंतन का जनक भी आधुनिक समय में माना जाता है। वे भारतीय भूमि को पुण्य भूमि के रूप में स्वीकार करते थे और चाहते थे कि भारत का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। उनकी मान्यता थी कि भारत का इतिहास स्वर्णमयी रहा है, ठीक इसी प्रकार भारत का भविष्य भी स्वर्णमयी होगा। भारतीय संस्कृति विश्व की अन्य संस्कृतियों से मजबूत और लंबी चलने वाली है। अन्य संस्कृतियां जन्मी और समाप्त भी हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी लोगों के जीवन का मुख्य अंग है और जब तक दुनिया रहेगी तब तक भारतीय संस्कृति विश्व में बढ़ चढ़कर दौड़ेगी और विश्व का नेतृत्व भी करेगी। भारत एक शांति प्रिय देश है और विश्व मानवता में विश्वास भी रखता है। भारत कभी भी साम्राज्यवादी नहीं रहा है। भारत अपने बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक और शांतिवादी राष्ट्र रहा है। विश्व निर्माण में अभूतपूर्व योगदान के साथ साथ भारत ने विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान से भी परिचित कराया है। भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु है और आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्शन आदि मूल्यों की स्थायी सुरक्षा की जानी चाहिए। भारतीय राष्ट्रवाद विश्व एकता की स्थापना करना चाहता है। भारतीय राष्ट्रवाद विवेकानंद का धर्म था, उनकी आत्मा थी। विवेकानंद के राष्ट्रवाद का मूल आधार हमें वेदांत दर्शन के रूप में देखने को मिलता है। उनका राष्ट्रवाद न केवल व्यापक था बल्कि थोड़ा सा उग्रवाद का रंग भी हमें उसमें दिखाई देता है। विवेकानंद ने कांग्रेस के उदारवादी दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की और कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जीवन में सुसंगठित संगठन का भाव और संगठन में आपसी द्वेष एवं दोष हैं जो राष्ट्र को दीमक की तरह खा रहा है। संगठन और समानता के अभाव में भारत के राष्ट्रीय गौरव की प्राप्ति संभव नहीं है। आइए चलते हैं, उन आधारों का परिचय प्राप्त करते हैं जिसके आधार पर
स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवादी संबंधी विचार आधारित हैं। तो हम ये देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवादी विचार मौलिक रूप से दो आधारों पर स्थापित हैं। एक है आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और दूसरा है धार्मिक राष्ट्रवाद। तो बात करेंगे हम सबसे पहले आध्यात्मिक राष्ट्रवाद यानी कि स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की। जैसा कि यहाँ पर आप स्लाइड में देख भी पा रहे हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हमने अंकित यहाँ पर किए हैं। चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पक्ष की। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की स्थापना पर बल दिया था और उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रजाति, भाषा, धर्म, राजनीति और ये सभी मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों को ही एक दूसरे के पूरक के रूप में समझा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति का हित राष्ट्रीय हित है और राष्ट्र का कल्याण ही व्यक्ति का कल्याण है। अनेकता में एकता वेदांत दर्शन का मूल तत्व है। विवेकानंद ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है, कुछ राजनीति द्वारा तो कुछ समाज द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति करती है। धर्म ही वह माध्यम है जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास संभव है। आंग्ला धर्म को राजनीति द्वारा समझा जाता है, अमेरिकी धर्म को समाज सुधारों से समझा जाता है, लेकिन हिंदू धर्म और राजनीति को धर्म द्वारा ही समझा जा सकता है। धर्म द्वारा ही समाजवाद आना चाहिए। प्रत्येक वस्तु के आगमन का आधार धर्म ही होना चाहिए। धर्म भारतीय राष्ट्रीय विकास की मूल विशेषता है। धर्म मानवीय धर्म जैसा है, वह सभी लोगों को समान मानता है। धर्म द्वारा ही राष्ट्रीय संगठन का निर्माण होता है और राष्ट्रीय विकास भी उसी के द्वारा संभव है। राष्ट्रीय एकता की परम आवश्यकता धर्म है। धर्म ही लोगों में परस्पर सहयोग और सद्भाव की भावना उत्पन्न करता है। धर्म की सफलता महत्वपूर्ण है, न कि राजनीतिक और सैनिक सफलता। मानव धर्म पर विवेकानंद ने कहा था कि यूरोपीय राष्ट्रीय एकता राजनीतिक विचारों से आती है, एशियाई राष्ट्रीय एकता धार्मिक आदर्शों से आती है। भारत में राष्ट्रीय एकता हेतु धर्म की आवश्यकता है। संपूर्ण भारत में एक ही धर्म होना चाहिए। एक धर्म का उनका अभिप्राय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म से नहीं था, अपितु सभी धर्मों का उनके अनुसार मूल मंतव्य मानवता है। विवेकानंद के अनुसार राष्ट्रीयता मानवीय एकता का साधन है। राष्ट्रीयता आध्यात्मिक संपन्नता की वृद्धि करती है और यह आध्यात्मिक ज्ञान की सृष्टि भी है। राष्ट्रीयता में समानता, सहयोग और सद्भाव पाया जाता है। आध्यात्मिकता मानसिक और भौतिक पूर्णता का नाम है। सभी मानवीय समस्याओं का अंत आध्यात्मिकता द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार हमने ये जानने की और समझने की कोशिश करी कि स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद का जो आध्यात्मिक पक्ष है वो किस तरह का है। आध्यात्मिकता पूर्ण रूपेण लौकिक और एकात्मक है। आध्यात्मिकता मनुष्य को मनुष्य से, ईश्वर से और प्रकृति से जोड़ती है। आध्यात्मिकता मनुष्य के सभी द्वंद्व समाप्त करती है। अब विवेकानंद ने कहा कि भारत में आध्यात्मिकरण का सामाजिकरण नहीं हुआ है। वास्तव में यह बहुत ही कठिन काम था और स्वामी विवेकानंद इसको काफ़ी कुछ हद तक असंभव भी मानते थे, लेकिन एक आदर्श के रूप में इसे हमेशा से स्वीकार करने का आग्रह स्वामी विवेकानंद के विचारों में हमें देखने को मिलता है। प्राचीन भारतीय संतों, महापुरुषों, दार्शनिकों ने समाज में एकात्म मानववादी आदर्श को स्थापित करने का प्रयास किया है। अतः भारतीय राष्ट्रीय दर्शन को जानने के लिए आध्यात्मिकता होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पक्ष के ऊपर हमने चर्चा की और जिन आधारों पर स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद खड़ा था उसका अगला जो पक्ष है, अगला जो आधार है वो है धार्मिक राष्ट्रवाद।
जिसको कि अब हम चर्चा में लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी विवेकानंद के धार्मिक राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या था और उससे उनका अभिप्राय क्या था। विवेकानंद का राष्ट्रवाद धार्मिकता पर आधारित है। वे राष्ट्रीय राजनीति और समाज के संचालन का मूल स्रोत धर्म को मानते हैं। उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। विवेकानंद ने कहा था कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना ही मैं राजनीतिक आंदोलन चलाने वाला हूँ। मैं केवल आत्मचिंतन, आत्म तत्व और मानव धर्म की चिंता करता हूँ। आत्मचिंतन से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। विवेकानंद ने स्वार्थी राजनीतिज्ञों और स्वार्थी राजनीति की कटु आलोचना भी की थी। विवेकानंद का राजनीतिक दर्शन बहुत ही आध्यात्मिक और दूरदर्शी था। विवेकानंद राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। उनके आध्यात्मिकरण में शक्ति, निर्भयता, कर्म के तत्व सम्मिलित थे और इसी कारण वे भारतीय राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने में बहुत ही सफल हुए। विवेकानंद का धार्मिक राष्ट्रवाद लोक कल्याणकारी नीति का राजनीतिक समर्थन करता है और इसी कारण विवेकानंद ने विश्व भातृत्व, दलित उत्थान, नारी की स्वतंत्रता और व्यक्ति के गौरव गाथा तथा उस चिंतन को स्वतंत्रता प्रदान की। विवेकानंद की राष्ट्रीय राजनीति का मूल आधार धर्म और सार्वदेशिकता था। विवेकानंद राष्ट्रीय आध्यात्मिकता के समर्थक थे और यह समर्थन सतही नहीं था, बल्कि यह समर्थन उनके हृदय में विराजमान था, उनके मस्तिष्क में विराजमान था। जब जनवरी 1895 में शिकागो से एस सुब्रमण्यम अय्यर को उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक देश या राष्ट्र के जीवन में एक मुख्य विशेषता या प्रवाह रहता है। भारतीय राष्ट्रीय जीवन का मुख्य प्रवाह धर्म है। धर्म को शक्तिशाली बनाओ। धर्म और राष्ट्र दोनों के अन्य सभी स्रोत धर्म के ही साथ साथ चलेंगे। विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने विवेकानंद से ही प्रेरणा लेकर अपने दर्शन में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। विवेकानंद ने धर्म को राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का स्थायी स्वर माना था। विवेकानंद ने धर्म और संस्कृति का व्यापक प्रचार प्रसार किया और गौरवमय भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के प्रति लोगों के स्वाभिमान जागृत को करने में उन्होंने अपनी भूमिका की सार्थकता और जीवन के मूल्य को समझने की कोशिश की थी। विवेकानंद के धार्मिक राष्ट्रवाद पर B.N. लूनिया ने कहा है कि विश्व के समक्ष भारतीय संस्कृति और सभ्यता की सर्वश्रेष्ठता और सर्वपारिता का साहसपूर्ण घोषणा ने हिंदुओं में एक नवीन और प्रेरणादायी आत्मशक्ति का प्रबल प्रवाह किया और यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति को चुनौती प्रस्तुत की। प्रत्येक भारतीय के मन में आत्मगौरव की एक शक्तिशाली आत्मचेतना जागृत हुई, जिससे राष्ट्रीय पुनरुत्थान के मार्ग में एक अभूतपूर्व सहायता मिली। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो व्याख्यान में स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के ऊपर चर्चा की, उनके राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक और धार्मिक पक्ष को जानने की कोशिश की, समझने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको स्वामी विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद के आधार और उसकी संकल्पना अवधारणात्मक रूप से समझ में आई होगी। यदि इस संदर्भ में आपके मन मस्तिष्क में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उसके समाधान का प्रयास हमारी ओर से अवश्य किया जाएगा। आपसे प्रार्थना है कि अपने प्रश्न या तो YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में अंकित कर दें या फिर आप सीधे ही हमसे व्हाट्सएप या सीधे फ़ोन कॉल के द्वारा संपर्क करके भी इस चीज़ को समझ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।